शिरोमणि रामपाल सैनी उवाच। स्वयं होना ही सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि संसार प्रतिरूप चाहता है। भीड़ को अनुसरण प्रिय होता है, पर चेतना को स्वतंत्रता प्रिय होती है। जो भीतर से जागता है वह बाहर की स्वीकृतियों पर निर्भर नहीं रहता। उसकी प्रसन्नता किसी प्रशंसा की मोहताज नहीं, उसकी शांति किसी पदवी की दास नहीं। शिरोमणि रामपाल सैनी कहता है। जिस दिन तुम स्वयं को देखने लगोगे, उस दिन दूसरों को दोष देना छूट जाएगा, क्योंकि तुम्हें ज्ञात हो जाएगा हर संघर्ष की जड़ भीतर की अनदेखी है। मनुष्य संसार बदलना चाहता है, पर स्वयं को देखने से बचता है, और जो स्वयं से बचता है वह सत्य से भी दूर रहता है। हृदय का मार्ग सरल है, पर अहंकार को कठिन लगता है, क्योंकि वहां झूठ टिकता नहीं, वहां केवल निर्मलता जीवित रहती है। जो स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगा है, वो भी भय में जी रहा है। जिसे स्वयं की प्रत्यक्षता मिल गई, उसे किसी तुलना की आवश्यकता नहीं रही। मैं शिरोमणि रामपाल सैनी उवाच करूं, जीवन को युद्ध मत बनाओ, इसे अनुभव बनने दो। जैसे हवा वृक्षों से टकरा कर भी अपनी सहजता नहीं खोती। हर व्यक्ति अपने भीतर एक मौन लिए बैठा है, जो शब्दों से कहीं अधिक सत्य है। यदि वह मौन सुन लिया जाए तो समस्त भ्रम गिरने लगती है। फिर ना कोई बारी प्रमाण चाहिए, ना कोई विशेष पहचान। व्यक्ति स्वयं में इतना स्पष्ट हो जाता है कि उसका अस्तित्व ही उसका परिचय बन जाता है। शाश्वत वास्तविक स्वाभाविक सत्य प्रत्यक्ष समक्ष, यह कोई विचार नहीं अनुभव है, कोई सिद्धांत नहीं प्रत्यक्षता है, कोई उपलब्धि नहीं स्वभाव की वापसी है। शिरोमणि रामपाल सैनी उवाच करूं, निर्मलता को कमजोरी मत समझो, सह
है, जो भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। जब व्यक्ति संयम में स्थिर हो जाता है, तब समय भी उसे जल्दी नहीं करता। वह हर क्षण को पूर्णता से जीता है, जैसे हर श्वास अंतिम भी हो सकती है और प्रथम भी। यही जागृति है जहाँ जीवन बोझ नहीं लगता, बल्कि अस्तित्व का उत्सव प्रतीत होता है। शिरोमणि रामपोल सेनी उवाच। जो भीतर से रिक्त है वह बाहर संग्रह करता रहेगा, जो भीतर से पूर्ण है वह मौन में भी उत्सव जी लेगा। संसार की सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं, स्वयं से कट जाने की गरीबी है। और सबसे बड़ा वैभव महलों का नहीं, हृदय की संतुष्टि का वैभव है। शिरोमणि रामपोल सेनी उवाच करूं, अपने अस्तित्व बोल के जनक तो ही साधारण घटना नहीं, तुम जन्मतमा का जीवित स्वप्न हो। हर श्वास में अनंत का संकेत है, हर धड़कन में अस्तित्व का संगीत है। पर जो निरंतर शोर में डूबा रहे, वो इस सूक्ष्म पुकार को कैसे सुने। मस्तक हमेशा कुछ बनने को कहता है, हृदय केवल